केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सपरिवार अपनी कुलदेवी बिजासन माता के दर्शन किए। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद अपनी कुलदेवी का आशीर्वाद लिया। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा हेलीपैड और मंदिर गेट पर भव्य स्वागत किया गया। गर्भगृह में बैठकर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। मां बिजासन की आरती की और परिक्रमा की। इस मौके पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह, पुत्र कार्तिकेय और कुणाल समेत राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा मौजूद रहे। मीडिया से चर्चा में कहा कि मां से प्रदेश और देश की समृद्धि और कल्याण की कामना की है। कहा जो जिम्मेदारी मिली है जिसका निर्वहन प्राण प्रण से करेंगे। पीएम मोदी जी के नेतृत्व में देश के विकसित राष्ट्र बन रहा है और आने वाले समय में हम देश की तीसरी अर्थव्यवस्था अवश्य बनेंगे। मध्य प्रदेश के सीहोर से संतोष बामनिया की रिपोर्ट। चरणों में यही प्रार्थना की कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण हो और विकसित भारत में कृषि का अपना विशेष स्थान है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और उसकी आत्मा है किसान। किसान अन्नदाता है। अन्नदाता की बेहतर सेवा कर सके, क्योंकि उनकी सेवा देश की सेवा भी है और भगवान की पूजा भी है। और इसलिए कृषि का विकास हो और किसानों का कल्याण हो। मां इतना सामर्थ्य दे कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहले से ही चले आ रहे सारे किसान कल्याण के कामों को और तेजी से आगे बढ़ा सके। कल ही कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री जी काशी से किसानों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपया डालेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के। तो किसानों के कल्याण से इस सरकार का काम प्रारंभ हो रहा है और पहला फैसला भी किसानों के पक्ष में और पहला कार्यक्रम भी किसानों के लिए। इससे भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार की, प्रधानमंत्री जी की खेती और किसानों के लिए प्राथमिकता प्रकट होती है। 100 दिनों की कार्य योजना हमने बनाई है, उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। खेती और किसान तेजी से कैसे आगे बढ़े, इसके लिए हम सब समर्पित है। अपना हिंदुस्तान कहाँ वह बसा हमारे गांव में। ये ग्रामीण विकास भी सरकार की, प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है। और कैबिनेट में पहला फैसला किया कि 3 करोड़ और नए मकान बनाए जाएंगे, उनमें से 2 करोड़ गांव में बनेंगे ताकि गरीबों को घर मिल सके। तो ये अनेकों काम प्रारंभ कर रहे हैं। मां आशीर्वाद दे, शक्ति दे, बुद्धि दे, ताकि इन कामों को बेहतर ढंग से कर सके। वो सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करे, यही प्रार्थना है।